नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बोलने वाले हैं भगवद गीता का सबसे फेमस श्लोका, जिसका मीनिंग बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मीनिंग क्या है आप लोग सिंपली समझ सकता है, इसके लिए ये वीडियो अंत तक देखिए। भागवत पुराण में और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को परब्रह्म का अवतार माना जाता है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो कुछ भी संदेश दिया है वो साक्षात भगवान परब्रह्म की संदेश ही हमें मानना है। भगवत गीता में सबसे प्रशस्त एक श्लोक है, जैसे मैंने बताया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मीनिंग ये है, जब कभी दुनिया में अधर्म बढ़ जाता है और बुरी चीज़ें होने लगता है दुनिया में और धर्म की विनाश होता है, उस टाइम में धर्म को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए और धर्म संस्थापन के लिए मैं अलग अलग रूप में अवतार लेता हूँ। ये भगवान कृष्ण ने हमें बताया है भगवद गीता में। ये सबसे फेमस श्लोका है भगवद गीता का। अभी इसको विस्तार में समझने, उसके लिए हमें विस्तार में समझना होगा कि धर्म क्या होता है और अधर्म क्या होता है और धर्म क्या चीज़ है। आज के दुनिया में धर्म की मतलब अलग अलग प्रकार से गलत तरीके से व्याख्यान किया जाता है और काफ़ी सारे रिलीजन के ऊपर जोड़ के धर्म का नाम इस्तेमाल करता है, जैसे कि सनातन हिंदू धर्म और ईसाई धर्म, इस्लामिक धर्म और बौद्ध धर्म। ऐसे सारे रिलीजन के पीछे धर्म शब्द यूज़ करके उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। बट आइडियली देखा गया तो ये धर्म करके जो शब्द है उनको ये सब रिलीजन के साथ में कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सारे रिलीजन और समाजों के वेदों में और उनका जो स्पिरिचुअल स्क्रिप्टों में लिखा गया है कि धर्म का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। अब देखिए, एक राजा है और एक आज के ज़माने का सरकार है। ये राजा और आज का ज़माने के सरकार को अपने प्रजा के साथ में कुछ उत्तरदायित्व निभाना है। प्रजा का रक्षा करना और उनका सुविधाओं का ध्यान रखना इस राजा का कर्तव्य है। अगर राजा इस उत्तरदायित्व को निभाना है, वो उनके लिए ऑलरेडी जब वो राजा बना तब से डिसाइडेड किया हुआ उनका धर्म है। इसको हम बोलते हैं राजधर्म धर्म। सेम वे, अगर कोई व्यापारी अपना गुड्स और सर्विसेज का ट्रेडिंग करता है और उसमें से लोगों से पैसा कमा के उनको सामान बेचना लोगों को सुविधा के लिए, ये इनका धर्म है, व्यापार धर्म है। ओके, इसका अच्छे से पालन करना, लोगों से सस्ते दाम से अच्छे माल, अच्छे क्वालिटी के माल देना व्यापारी का धर्म होता है, उसको व्यापार धर्म बोलता है। वैसे एक अलग होता है कि मातृ धर्म और पितृ धर्म। केवल बच्चों को पैदा करना ही नहीं और साथ साथ उनको अच्छा शिक्षा देना, गुड एजुकेशन, और उनको अच्छा संस्कार देना और उनको समाज के लिए अच्छा करने वाला नागरिक बनाना भी ये माता और पिता का उत्तरदायित्व है। उसको अच्छे तरह से जब वो निभाता है वही मातृ और पितृ धर्म होता है। सेम वे, हम प्रजा है, इस देश का प्रजा है। इस देश में जो भी कानून तय होता है और जो भी शुल्क टैक्स डिसाइड होता है उनका पालन करना और टाइम पे टैक्स भरना इस देश की अस्तित्व और देश को आगे बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी होता है। अगर प्रजा टैक्स नहीं भरता है तो देश आगे बढ़ने के लिए मुश्किल है और देश का प्रगति में बाधा बन जाता है। तो जो बंदा अच्छे से कानून को पालन करता है और टैक्स टाइम टू टाइम भरता है, वो पौर धर्म का पालन कर रहा है। अभी हमने आपको बताया कि धर्म क्या होता है और धर्म का पालन कैसे करना होता है। अभी हम आपको अधर्म के बारे में बताते हैं। अधर्म क्या होता है कि राजा का धर्म होता है प्रजा का पालन करना और प्रजा का रक्षण करना। अगर एक राजा स्वार्थी बन जाता है और प्रजाओं को लूटने लग जाता है, प्रजाओं से बिना मतलब के टैक्सेस कलेक्ट करने लगता है और नए नए कानून ला के प्रजाओं को ज़िंदगी दुविधा में डालता है, तब हम बोल सकते हैं कि राजा राजधर्म का पालन नहीं कर रहा है, उल्टा प्रजाओं के साथ में वो अधर्म कर रहा है। सेम वे, जब एक व्यापारी अपने
चीज़ से, जो खाने का बिजनेस करने वाला व्यापारी या और कोई व्यापारी अपने सामान के साथ में मिलावट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चावल बेचने वाला बंदा चावल में बुरे क्वालिटी का चावल मिला के बेचता है और उससे ज़्यादा गुना लाभ कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, और उसके वजह से जो उनका कस्टमर्स है उनका हेल्थ और स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो वो एक व्यापार धर्म का पालन करने में गलतियां कर रहा है। यहाँ पे व्यापार धर्म को वो दावे पे लगा गया है और वो व्यापार धर्म का पालन नहीं कर रहा है। अगर कोई माता और पिता बच्चों को पैदा करने के बाद में उनको अच्छा शिक्षा नहीं दे रहा है, उनको अच्छा संस्कृति नहीं बता रहा है और उनको देखभाल करके अच्छा नागरिक बनाने में असमर्थ हो जाता है, तो बोल सकता है कि उसने मातृधर्म और पितृधर्म निभाने में असफल हो गया। आज के ज़माने में हम देखता है कि काफ़ी बुज़ुर्ग लोग सड़कों पे और सिटियों के बीच में घूमते रहते हैं और सड़क के किनारे सोते रहते हैं। एक अनाथ बुज़ुर्ग कहाँ से आ गया? और हमारे देश में और पूरा दुनिया भर में वृद्धाश्रम इतने सारे बढ़ते जा रहा है कि बुढ़ापे में इनको संभालने के लिए कोई नहीं रहता। जो बच्चों को उसने बड़ा किया वो बुढ़ापे में उनको सहारा बनने के जगह उनको छोड़ के चले गया, उनको वृद्धाश्रम में जाके जमा कर दिया। ये क्यों होता है? ये होता है एक धर्म का नाश। कौन सा धर्म का नाश होता है यहाँ पे? पुत्र धर्म का नाश। क्योंकि एक पुत्र, बेटा और बेटी, उनको अपने पेरेंट्स के तरफ जो उत्तरदायित्व निभाना है उसने फेल हो गया, तो वो पुत्र धर्म का विनाश होता है। पुत्र धर्म का पालन करने में वो बच्चे असफल हो गया, इसका मतलब ये होता है। अभी हमने जो कुछ एग्जाम्पल दिया है सारा अधर्म का एग्जाम्पल है, और जो बंदे के नाम हमने लिया है सब अधर्मी हैं। जो राजा प्रजा का रक्षा नहीं करता है, जो बच्चा पिता का और माता का रक्षा नहीं करता है, और जो व्यापारी अपने सामान के ऊपर, माल के ऊपर मिलावट करता है, ये सारे अधर्मी हैं। और जब इस परिस्थिति में जब धर्म की नाश होता है, जब अधर्म बढ़ जाता है, लोगों को समझाने, उनको सही या गलत का जानकारी देके अधर्म के रास्ता से उनको धर्म के रास्ता में लेके आने के लिए और निस्वार्थ होकर समाज के सेवा के लिए एक दूसरे सृष्टि जिसको भगवान ने सृजाया है उनकी आपस में सेवा में लग के धार्मिकता के साथ में जीने के लिए, लोगों को धर्म की अवबोधन देने के लिए भगवान समय समय पे अलग रूप में भगवान अवतार लेता है। ये ज़रूरी नहीं है कि भगवान का अवतार सिर्फ इंडिया में ही होता है, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। भगवान का अवतार जहाँ भी धर्म की बढ़ावा होता है और धर्म की नाश होता है वहाँ पे भगवान का अवतार होता ही है। हाँ, हम ये गर्व के साथ बता सकता है कि काफ़ी सारे अवतार हमारा भारत को मिला है। परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण जैसे काफ़ी सारे अवतार हमें मिला है, उसमें हमें गर्व की बात होता है। जय श्री राम। भगवान सबकी रक्षा करें।